कहते हैं कुछ किस्से कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसके बारे में आप यकीन कर लीजिए तो अच्छी बात है, और यकीन नहीं कर पाए तब भी कोई पूछने वाला नहीं। हम कहते हैं कि हमारे अलावा कुछ नहीं। हम 3 लोग यहाँ आपको बैठे हुए नजर आ रहे होंगे, लेकिन अगर दूसरी दुनिया की बात करें तो लोग कहते हैं यहाँ पर अनगिनत लोग हैं, और उनको देखने की स्थिति में कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। कई बार काला साया, सफ़ेद साड़ी में कोई महिला, कभी अंधेरी रात में अचानक आवाज़, और कभी किसी कोठी के अंदर ये बातें सुनना कि यहाँ आना बंद, यहाँ पर कुछ अलग है। ऐसी तमाम किस्से कहानियाँ हम लोगों ने सुनी भी हैं, देखी भी हैं। मैं वरुण सिन्हा पिछले 18 साल से लगातार आपको रहस्य, रोमांच, हॉरर स्टोरीज के बारे में सुनाता भी आया हूँ, अपने शोज के जरिए आपके सामने प्रस्तुत करता आया हूँ। लेकिन अब कुछ अलग तरीके से आपकी कहानियाँ, अपनी कहानियाँ आपके सामने लाने का मैं प्रयास करूँगा। तो ऐसा एक किस्सा है, मेरे साथ अनुज हैं, पायल हैं, और इस शो के ज़रिए आज एक कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ये कहानी करीब 18 साल पहले की है, जब हम जर्नलिज्म की शुरुआती दौर में कोर्स करने की कोशिश कर रहे थे, और हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या सोचना है, हम ये सोच रहे थे। मुरादाबाद की कहानी है। एक जगह है सिविल लाइन्स, वहाँ पर हम रोज़ाना वहाँ से निकलते थे जब, तो मैं और मेरा दोस्त सुबह की करीब 7 साढ़े 7 बजे जाने का हमारा सिलसिला रहता था। वहीं एक चौराहा है, बुद्ध बाजार का चौराहा। एक दिन रात में करीब 7:30-8 बजे की बात है, कुछ सामान पड़ा हुआ था चौराहे के ऊपर, जिसमें नींबू था, मिर्च थी, कुछ खाने का सामान था। तो हम लोगों ने स्कूटर लिया, और स्कूटर से अचानक जो है वो हमने उसको रोनते हुए हम लोग निकल गए। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि शायद कुछ सामान तूने बिखेर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलता है, क्या फर्क पड़ रहा है। करीब 7:30-8 बजे की बात होगी। नेक्स्ट डे करीब सुबह 7 बजे हम लोग गए, तो सिविल लाइन्स का इलाका काफ़ी सुनसान वाला है, वहाँ कोई बहुत ज़्यादा रहते नहीं लोग। तो मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ मारी, वरुण। मैं पैदल था, तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि कुछ सुनाई दिया तुझे? तो बोले ना, कुछ नहीं। थोड़ी दूर और बढ़े होंगे मुश्किल से, तो मुझसे फिर मुझे आवाज़ आई कि वरुण सुनो ना। मैंने फिर पलट के देखा, तो वहाँ पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। इस बार मेरे दोस्त को भी एहसास हुआ किसी ने आवाज़ मारी। ये वही दोस्त था जो मेरे साथ उस समय स्कूटर पे था। तो हम लोग वहाँ 5 मिनट रुके। हमने कहा जरा रुक जाते हैं, देखते हैं कि क्या मामला है क्या नहीं। करीब 15 मिनट रुकने के बाद हमने कहा कि शायद हो सकता है कि हमें वहम हुआ हो, कुछ ऐसा होना हो। फिर वहाँ से हम निकले, फिर हम घर गए। घर जाने के बाद मेरे दोस्त को बहुत तेज़ बुखार आ गया, और हम लोग का सिलसिला था, हम लोग सुबह मिलते थे, शाम को मिलते थे, और बैठ के हमेशा घूमते रहते थे। कॉलेज टाइम की बात है, आप जानते हो किस तरीके से घूमना घामना चलता है। शाम को जब उसको बुखार आया, मैं उसके घर गया, तो उसकी मम्मी ने मुझे बताया कि बेटा इसको बहुत तेज़ बुखार आ रखा है, और जब से आया है तब से समझ में नहीं आ रहा, 102 बुखार है, दवाइयाँ दे रही हैं, डॉक्टर को दिखाया, बाकी देखते हैं। नेक्स्ट डे घूमने का सिलसिला मेरा चलता था। सुबह 7 बजे फिर मैं जो है उसी सड़क पर निकला। अब जब मैं जा रहा था तो मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ मारी, स्कूटर ज़रा हल्के चलाया कर। मैं स्कूटर पर था नहीं, पैदल था, तो मुझे दिमाग में वो बातें मेरी थी, इसलिए मैंने फिर पलट के देखा। काफ़ी देर तक मैं खड़ा रहा। फिर क्योंकि यंग थे, मैंने पलट के कहा कि अगर चलाया भी हो तो गलती से किसी को मारा नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में उस समय वो बात जहन में कहीं ना कहीं आ गई, जो इंसिडेंट था और 2 रात पहले हुआ था, जो हमने कुछ सामान को सड़क पे बिखेरा था। वहाँ से जब हम थोड़ी देर रुकने के बाद मैंने सोचा कि चलो आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझसे, मेरे हाथों को पकड़ के मुझसे किसी ने कहा कि ज़्यादा होशियारी करना सही नहीं है। मतलब ऐसा किसी ने मुझे जकड़ से लिया था उस समय। काफ़ी देर तक, करीब 10-5 मिनट तक की बात रही होगी, और उस समय मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो है यहाँ पर, या कुछ मेरे साथ है जो कुछ गलत करवा रहा है। वहीं से थोड़ी दूर पर मनोकामना मंदिर है, तो मैंने कोशिश करी कि मैं भाग के मंदिर के पास जाऊँ। मंदिर पे हम लोग गया, हनुमान चालीसा मैंने पढ़ी, मंदिर के पुजारी को मैंने बताया। उन्होंने मुझसे कहा कुछ मत करो, ये हनुमान जी का टीका है, ये लगा लो, और शरीर के 5 अंगों पे लगा लो। तो मैंने माथे पे लगाया, अपने गालों पे लगाया, हाथों पे लगाया, और अपने सीने पे लगाया, और बोले अब उसी सड़क पर टहल के आओ। हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि जाओ टहल के आओ, तो मैं वापस उस सड़क पे गया। 5 मिनट रुका, फिर वापस आया। मैं नॉर्मल था। मैंने पंडित जी को बताया कि अब तो सब ठीक लग रहा है। बोले हाँ। बोले कुछ किया तुमने? तो
तो मैंने कहा मैंने कुछ जान के तो नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक कुछ सड़क पे टोटका रखा हुआ था, या कुछ भी कह सकते हैं, कुछ ऐसा रखा था, और मैंने अचानक जो है वो स्कूटर उस पर चढ़ा दिया था। मैं जानता नहीं था कुछ रखा है, लेकिन मेरी गलती हो गई। तो बोले कि होता ये है कि कई बार किसी को अपना उतारने के लिए किसी के ऊपर चढ़ाना होता है, तो ये हो सकता है कि उसका एक हिस्सा हो। काला जादू, काला जादू इसे कहते हैं। और इसी वजह से जो है वो आपका दोस्त बीमार पड़ा, और इसी वजह से आपको ये सब हुआ है। तो मैंने पूछा कि अब जो आपने लगा दिया है इसका असर रहेगा? तो बोला मैं इसकी गारंटी नहीं देता। घर गया, अगले दिन मैंने नहाया धोया अपना आराम से। अगले दिन करीब 11 बजे मुझे बुखार आ गया। मेरे दोस्त का बुखार अभी तक उतरा नहीं था। मतलब वो गारंटी नहीं थी पंडित जी? हाँ, उन्होंने साफ कहा कि मुझे ये नहीं पता कि कब तक चीज़ें रहेंगी कब तक नहीं रहेंगी, लेकिन हाँ जितने टाइम चीज़ें हैं तब तक सही हैं आप, अब आगे देखना होगा इसका असर क्या होता है। तो 11 बजे मैं करीब जो है मुझे बुखार आना शुरू हुआ। 102 बुखार मुझे हुआ, और फिर इलाज किया 2-3 दिन। फिर मैंने मम्मी को अपनी बताया, मदर को, कि ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। तो उन्होंने जो है वो वहीं के पंडित जी उनसे बात करी। फिर पूजा पाठ का सिलसिला ज़रूर चला, कुछ लॉकेट्स दिए गए, वो भी मैंने पहने, चीज़ चलती रही। लेकिन असल में 4-5 दिन के बाद मैं नॉर्मल हो गया था। पता नहीं चला वो कैसे चीज़ें ख़त्म हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके पीछे कारण क्या था। लेकिन वो कहानी मुझे समझा देती है कि आप कितना कुछ कहें कि आपके साथ नहीं हुआ है, आप कितना कुछ कहें कि कुछ ऐसा होता ही नहीं है, कुछ नेगेटिव वाइब्स होती ही नहीं है, लेकिन ये सच है। जब जब आप चीज़ों को नकारते हो तब तक आपको ये चीज़ें एहसास कराती भी हैं। आप लाख बार कह दो कि कहीं आप गए हों, आपको कोई ऐसा महसूस ना हुआ हो कि आपके साथ कोई है। कई बार आप बंद कमरे में बैठे होते हैं और आपको लगता है कि शायद यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, लेकिन वो सच में कोई एहसास होता है। तो उस इंसिडेंट ने मुझे समझाया कि कभी भी आप रोड साइड निकलें तो बहुत ध्यान से चौराहे को पार करें, बहुत ध्यान से ये देखें कि कोई चीज़ ऐसी बिखरी तो नहीं है। अगर मान लीजिए गलती हो जाए, तो उन्होंने मुझसे कहा, जैसे मैंने पंडित जी से पूछा, तो उन्होंने कहा कभी ऐसी गलती हो जाए कि आप किसी चीज़ को लांग देते हैं, या रोड साइड आपकी स्कूटर से, गाड़ी से कोई चीज़ हो जाती है, तो आप थूक दीजिए हल्का सा, है ना, या पानी लीजिए और पानी से जो है वो ज़मीन पर छिड़काव कर लीजिए, या पानी से अपने सर पे डालिए, अपने हाथों को धो लीजिए। तो ऐसे में क्या होगा कि वो जितनी भी चीज़ें हैं जो आप पर आ सकती हैं वो उसी समय ख़त्म हो जाएंगी। तो ये इंसिडेंट के बाद मैं अब जब भी होता है तो इन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ गलती हुई है या कुछ ऐसा हुआ है तो इन चीज़ों को करा जाए। मैं ये नहीं कहता सब लोग करें, बट ये ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं समझाती हैं कुछ तो है अलग, कुछ तो किसी न किसी के साथ कभी ना कभी हुआ है, और उसी वजह से ये आपके मन पर हमेशा हावी रहती है। एक बार हादसा जीवन भर के लिए याद रहता है। कोई सवाल आपको? बहुत लोग ये कहते हैं कि ये बस एक दिमाग का खेल होता है, आप जितना सोचोगे उतना ही आपके ऊपर हावी होती जाएंगी चीज़ें। तो इस पे आप क्या आंसर करोगे कि क्या सच्ची में नेगेटिव एनर्जीज जो होती है वो सच्ची में एग्जिस्ट करती हैं? देखिए, मैं तो ये नहीं कह सकता, क्योंकि ये सब साइंटिफिक चीज़ें हैं और हम तो सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो हम मान तो नहीं सकते। बट ज़िंदगी में भी हम कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत रहिए। आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि आप करना क्या है, कैसे करें, क्या नहीं करें। उस टाइम में आपका कोई दोस्त आपसे कहेगा पॉजिटिव रहे, सब अच्छा रहेगा, अच्छा सोचेगा अच्छा होगा, बुरा सोचेगा बुरा होगा, यही समझाया गया हमें। तो हो सकता है कि ये पार्ट ऑफ लाइफ रह सकता है, या चीज़ें हो सकती हैं। हर चीज़ का अच्छा और बुरा पक्ष होता है, ये हम दोनों जानते हैं और सब जानते हैं। तो शायद यही वजह है कि इस पक्ष को आप नेगेटिव एनर्जी के तौर पे ले सकती हैं। जो चीज़ आपके मन को बुरा असर डाले वो नेगेटिव एनर्जी है, जो चीज़ आपको अच्छा असर दे वो पॉजिटिव एनर्जी है। जो आपको हो सकता है किसी के साथ खड़े होने में महसूस हो, जो किसी के साथ खड़े होने पर आपको बुरा भी लगे, ये सारी वाइब्स होती हैं जो कहीं ना कहीं आपको अटैच करती हैं, और उसी से आप अपने आप को समझ पाते हैं कि आप किस जगह हैं, किस स्थिति में हैं और किस। क्वेश्चन है, जब आपको फीवर आया तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग भी आप में इतने गट्स कहाँ से आए कि आप उसी रोड से जाएंगे, फिर आपने फिर वही एक्सपीरियंस करा, तो क्या था आपके साथ? नहीं, मेरे दिमाग में ये चीज़ थी, मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, अब भी नहीं करता हूँ। जबकि मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा एपिसोड जो हैं वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के तहत करे हैं, और उन प्लेसेस पे मैं गया हूँ, चाहे वो भानगढ़ का किला क्यों ना हो, चाहे बुले बिटियारी क्यों ना हो, ऐसे बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस हैं जहाँ पर मैंने विज़िट किया। और जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं लोग, उनके जो गैजेट्स होते हैं उनके साथ मैंने उन चीज़ों को रिकॉर्ड करने की कोशिश भी करी। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट रहे। तो मेरे दिमाग में चीज़ थी उस समय कि यार ये सब चीज़ें शायद मेरा धोखा है, वहम है, और
एक बार तो ट्राई करना चाहिए। हो सकता है कल मुझे किसी ने सच में आवाज़ दी या नहीं दी, आज चेक करता हूँ। तो मैं ये चेक करने ही गया था कि आज क्या होगा। भाई दिन का उजाला है, हमने बचपन से सुना है भूत रात में आते हैं, तो मैंने दिन में तो कभी सुने नहीं थे, तो मुझे लगा दिन का उजाला कुछ होगा, देखा जाएगा, ऐसी तैसी, डरने की बात क्या है। और उसी सोच के हिसाब से मैं निकला, वहाँ गया। जो इंसिडेंट हुआ वो मुझे उम्र भर याद भी रहा है और आपको सुना भी रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि देखिए, कुछ हद तक नेगेटिव चीज़ें होती हैं, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन इन चीज़ों को आप डिनाई करें कि जब भी लगे कि आपको इस प्रकार की चीज़ों से झेलना पड़ रहा है, या कोई कहानी आपके सामने आके खड़ी हो जाती है, या आप कोई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर हॉन्टेड प्लेस के नाम से वो जगह मशहूर है, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा हीरो नहीं बनना चाहिए। उसके पीछे कारण बहुत सारे होते हैं। हो सकता है कि आपका वहम ही आप पर हावी हो जाए। खैर, ऐसी कहानियाँ आपके सामने लाते रहेंगे। आप कोशिश कर सकते हैं कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी बात हुई है, कोई ऐसी घटना हुई है जो सच में समझाती है कि हॉन्टेड चीज़ें, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आपके जीवन में असर डाल पाएँ, या उससे जुड़ी कोई कहानी आपके पास है, तो हमारी ईमेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। हम आपकी कहानी को दर्शकों के सामने लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।